एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। अब आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया, तो ये वीडियो है कि आपको क्लास 12th के अंदर रेफरेंसेस की नीड है या नहीं है। तो देखो, इस बात के लिए तो आप सब एग्री करोगे कि आप जैसे ही क्लास 12th के अंदर आते हो तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। एक तो सिलेबस के अंदर ही आप इतना मतलब कि एक होता है ना, जैसे कि बंधे होते हो, सब कुछ क्लियर नहीं होता, एक पाथ क्लियर नहीं हो पाता है। और उस बीच में फिर ये सवाल भी आ जाता है कि क्या मैं इस बुक से पढ़ लूँ तो क्या मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, या मैं इस बुक से पढ़ लूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो स्ट्रीम वाइज हम बात करेंगे, ठीक है, कि हमें किस में क्या नीड है भी या नहीं भी। क्योंकि देखो, आप इस एज में हो तो आप अर्न तो बिल्कुल भी नहीं करते हो खुद से, है ना। तो वहाँ पे पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करना और मतलब रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करना क्या ठीक है या नहीं है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके जाना। तो देखो, सबसे पहले ना इस चीज़ को क्लियर करना होगा कि रेफरेंस की नीड क्या होती है। एक तो होता है कि एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट ना हो, तब रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है कि भाई एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही हार्ड टर्म्स का यूज़ हुआ है जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस को ख़रीदते हैं किसी भी पब्लिशर की, जो कुछ भी आपके टीचर बताते हैं या जो सबसे ज़्यादा वैलिड चलती है, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। तो उस लिए रेफरेंस का यूज़ होता है। अगर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह मिल जाए, पर वो क्वेश्चन भी आप सिर्फ तभी लगा सकते हो तब आप लोगों ने अच्छे से अपने जो है चैप्टर्स को पढ़ लिया है, रीडिंग कर ली है। और अगर हम मेनली आज के टाइम की बात करें ना, तो ये टाइम आपका रट्टेबाजी का तो रहा ही नहीं है ना। आपको अपना इंटेलेक्ट डेवलप करना होगा, अपनी सोचने की शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको खुद का दिमाग काम नहीं करता है तो आप भूल जाओ कि आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ अचीव कर पाओगे, क्योंकि रट्टाफिकेशन करके आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि हमें रेफरेंस की नीड है या नहीं है। तो देखो, स्ट्रीम वाइज चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम्स की, ठीक है, तो उसमें मेडिकल आपकी नॉन मेडिकल है। तो एक जो मेजर सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो आपको एनसीईआरटी तो वहाँ पे बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके साथ में अगर आप कुछ चाहो, आपको वो कंसेप्ट नहीं हो रहे, वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आप ले सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी। मैथ्स के लिए तो आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, आपकी लास्ट तक वो एनसीईआरटी खत्म हो जाए वही बड़ी बात है। आपको एक एक एग्जाम्पल लगाना है, अगर आपको टॉप करना है या आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, आपको एक एग्जाम्पल लगाना है। आपको जो है एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज दी होती है, मिसलेनियस दी होती है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपके जो है मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमर्स में, तो कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है रेफरेंसेस का यूज़ होता है। ऐसा क्यों होता है अब? क्योंकि जो बुक्स होती हैं उनमें कंटेंट ना बहुत कम होता है, ठीक है। साइंस की जो सॉरी कॉमर्स की जो रेफरेंस होती है उसके अंदर कंटेंट बहुत हद तक कम होता है, इसलिए वहाँ पे आपका अकाउंट्स के लिए और जो अदर सब्जेक्ट है उनके लिए रेफरेंस को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट आपकी मैथ्स के लिए, अगर आपके पास मैथ्स है तो आपको फिर रेफरेंस नहीं लेनी है। मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर आपके पास मैथ्स है तो आप रेफरेंस लो, क्योंकि वो सफिशियंट है। अगर आपको बाद में चाहिए तो आप ऑनलाइन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को ये भी वीडियो चाहिए कि कौन सी रेफरेंस किस किस सब्जेक्ट के लिए है, तो वो मुझे बता देना, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। फिर अगर हम बात आती है ह्यूमैनिटीज़ की, तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर तो मैं बोलूँगी कि आपको रेफरेंस की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आपका सब कुछ जो है आपकी एनसीईआरटी के लाइन से, अगर आपके एमसीक्यू भी पूछे जा रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन से, एग्जाम्पल से, बॉक्सेस से पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे रेफरेंस की आपको किसी भी सब्जेक्ट में नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपका हो सकता है फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास सब्जेक्ट है ना, तो उसमें आपको रेफरेंस चाहिए जो बाहर से आपकी बुक आती है, वरना आपकी जो एनसीईआरटी है वो मोर देन इनफ है। अगर आप बात करें उसकी ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो हिस्ट्री की, इन सब के लिए, ठीक है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ पे आपके बुक में से ही क्वेश्चन आने, वो आपको खुद लिख के आना है, तो उसके लिए आप क्या रेफरेंस लोगे, ठीक है। वो तो जो एनसीईआरटी में दिया है, आपको कोई चैप्टर दिया है या कोई पोम दिया है तो आप वही पढ़ोगे ना, उसके अलावा थोड़ी कुछ पढ़ोगे।
आप बाद में जो है PYQ वगैरह जो है वो खरीद सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि ये सब तभी खरीदना तब आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपका सिलेबस पूरा पूरा हो जाए। ऐसे मत करना कि आपको सिलेबस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप उस पर जंप कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो सेल्फ है सिर्फ वो डाउन होगा कि आपको कुछ नहीं आता है, कुछ आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप इससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो और समझ में नहीं आता, जो बता देता है ये भी खरीद लेते हो वो भी खरीद लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको रिसोर्सेज का जो है ढेर नहीं लगाना है, आपको लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं और उनको ही इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको वो सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। अब जैसे आपकी अगर समर ब्रेक्स आने वाले हैं तो उसके अंदर अपने चैप्टर्स को इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अपने नोट्स बनाओ, अगर किसी को नोट्स बनाने समझ में नहीं आ रहे तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। फिर हम जो है एक और वीडियो लेके आएंगे स्पेशली नोट्स के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।